यहाँ पर लोगों की सेल्फी के लिए भीड़ लगी है। देखिए यह सरयू का बगड़, जहाँ पे कल मेला लगेगा उत्तरायणी का, क्योंकि बहुत ही पौराणिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मेला है। ये है सबसे बड़ा झूला, ये है जय बागनाथ मंदिर। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल ब्लॉग्स। मैं हूँ बागेश्वर में। इधर आप बागनाथ मंदिर, यहाँ कल से मेला शुरू हो रहा है। कल से और 14 तारीख से 24 तारीख तक 10 दिन का मेला लगने वाला है। बागेश्वर में उत्तरायणी का मेला बहुत ही प्राचीन काल से लगता आ रहा है, और ये एक बहुत ही प्रसिद्ध मेला है, और इसमें ऐतिहासिक मेला है, और ये धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से ये प्रसिद्ध मेला है। इस एरिया का, कुमाऊं मंडल का और उत्तराखंड का, जो कि मकर संक्रांति के दिन यहाँ पे लगता है। यह एक बहुत ही पवित्र जगह है, जहाँ पर ये सरयू नदी आ रही है और उधर से गोमती नदी, सामने उधर से गोमती नदी आ रही है। उसके संगम पे जो है ये बागनाथ, भगवान बागनाथ का मंदिर है। उसके बगड़ में ही जो तट कहते हैं, वहाँ पर ये मेला लगता है, उत्तरायणी का मेला मकर संक्रांति के दिन। और इस संगम पे मकर संक्रांति का स्नान बहुत ही पवित्र माना जाता है, प्रयाग की तरह। और यहाँ पर एक सरस्वती का लुप्त रूप भी माना जाता है। तो ये त्रिवेणी, प्रयाग की त्रिवेणी की तरह एक बहुत ही प्रसिद्ध घाट है, जहाँ पर स्नान करना बहुत ही पुण्य होता है। मकर संक्रांति के दिन बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं स्नान करने के लिए, और भगवान बागनाथ जी के मंदिर में माथा टेक कर पुण्य को प्राप्त करते हैं। और ये मेला इस बार 14 जनवरी से 24 जनवरी तक 10 दिन का लगने वाला है, जिसमें बहुत सारे इवेंट्स यहाँ पर होने वाले हैं। और यह मेला एक बहुत ही ऐतिहासिक रूप से भी प्रसिद्ध है। इस दिन 14 जनवरी 1921 को जो है एक कुली बेगारी प्रथा जो है, उसका उन्मूलन के लिए भी श्री बद्रीदत्त पांडे जी के नेतृत्व में जो है एक आंदोलन यहीं से शुरू किया गया था, इस नदी तट पे। और जिसमें कुली बेगारी प्रथा, जो कि अंग्रेज़ों द्वारा एक थोपी गई प्रथा थी, जो बगैर किसी मेहनताना के लोगों को कुली का काम कराया जाता था, और उनका उसका कोई मेहनताना नहीं दिया जाता था। और इसकी जिम्मेदारी ग्राम प्रधान की होती थी, और वो एक कुली की तरह अंग्रेज़ों का काम करते थे, और उन्हें मेहनताना दिया जाता था। तो इसी दिन जो है उन्होंने गंगा जल को लेके, इस सरयू के पवित्र जल को लेके हाथ में प्रण लिया कि हम इसे ख़त्म करवाएंगे। तो उसी दिन से ये प्रथा के अगेंस्ट में जो है यहाँ से आंदोलन शुरू हुआ था। और इसी नदी में जो है ग्रामवासियों ने जो है उस रजिस्टर को, जो रजिस्टर बनाया जाता था ग्राम प्रधान द्वारा, उसको फाड़ कर यहाँ बहा दिया था। तो उस तरीके से एक ऐतिहासिक मेला भी है, धार्मिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक और ऐतिहासिक मेला ये है बहुत ही। और इसमें यहाँ पर पुराने ज़माने में तिब्बत से, नेपाल से और फ्रेंच से भी काफ़ी लोग यहाँ पर आते थे यहाँ पर व्यापार करने। और यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा संगम होता था व्यापार का और धार्मिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक, तो है यहाँ पर एक संगम होता था। लेकिन अभी धीरे धीरे थोड़ा कम होने लगा। लेकिन अभी कोरोना से 2 साल पिछले तो यहाँ कुछ मेला हुआ नहीं था, तो ये 2 साल बाद मेला लग रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारी तैयारियाँ की गई है नगर पालिका द्वारा। और तो ये कल से शुरू होगा, कल 3:30 बजे शायद इसका उद्घाटन है। और ये तहसील से लेके जो है इस नुमाइश के तक एक झांकी निकलेगी, सुंदर झांकी। और शाम को यहाँ पर एक गंगा आरती का भी प्रोग्राम शायद रखा गया है, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो कल देखते हैं, आपको दिखाएंगे जैसे ही आप यहाँ पर प्रोग्राम शुरू होगा। ये है नहर की पत्तियाँ, ये भी धूप का काम करते हैं। ये गोकुल मासी,
अकरकरा कहे हुआ है, अकरकरा ये तो जटामासी है। ये वाला अकरकरा ये जटामासी भाई, ये दो मिलाते हैं। ये लाल जड़ी, ये गंदरानी तो छिपी हो गया। इसकी पत्तियां, इसी की पत्तियां हैं ये के बीज भी है वो। ये डोलू है क्या? ये भी गंदरानी है, जैसे गंदरानी ये होगा डोलू। ये गंदरानी का बीज है। ये अतीस, हाँ ये तो बीज है, पता है, देखा है। गंदरानी बीज हो गया। ये चाय पत्ती, पुष्कर मूल, बाबर चमन पास में पड़ता है। कौन सा? ये वाला, अच्छा ये तो वो हो गया गंदरानी, जम्बू हो गया। ये अतीस, जटामासी, पत्थर चट्टा, ये तो होता है बहुत। ये कटकी, यहाँ सिलफड़ा होता है। हाँ हाँ, वो सिलफड़ा अलग होता है। ये वो कूट, ये तो हरड़ होगा, हरड़। ये चिरायता, उकार उकार में। ये क्या है? पिपल। ये वाला सेंधा नमक, सदा सेंधा नमक जो वहाँ तिब्बत से आता था जो। ये तो हो गया तैमूर। ये पतलून है क्या? पतलून है, पतलून है। ये उत्तरायणी मेले में बागेश्वर में जो है दुकानें सजने लग गई है। ये है भोटिया मार्केट, सरस बाजार में। ऐसा होता है समूह द्वारा। ये है दन चुटका और ये है चौर पूछ। ये है बागेश्वर की बाजार और एक झूला पुल। ये सरयू नदी नीचे और ये सामने गुरुद्वारा। ये सरयू नदी, सामने सरयू पकड़ के जहाँ मेला लगेगा, और उसके सामने आगे बागनाथ मंदिर। अच्छी तरह सजाया गया है पूरे बाजार को। ये कुछ टेम्पररी बांस से बनाया गया है यहाँ पर नौकायन के लिए। और ये टेम्पररी पुल पार नुमाइश के जाने के लिए। और सरयू बगड़, यहाँ पर कल से मेला शुरू होगा। यह सरयू का बगड़, जहाँ पे कल मेला लगेगा उत्तरायणी का। तो ये बहुत ही पौराणिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मेला है। तेरा सामने बागवान मंदिर, भगवान बागनाथ। ये सामने बागनाथ मंदिर और ये वॉल पेंटिंग। ये शंकर भगवान की बहुत बड़ी मूर्ति और एक घाट। ये भगवान बागनाथ मंदिर बागेश्वर को सजाया जा रहा है फूलों से। जय बागनाथ मंदिर जा रहा है पूरा। ये है मंदिर बाणेश्वर नाथ मंदिर। सामने ये पुल और भगवान शंकर की बहुत बड़ी मूर्ति।
ये भगनाथ बागनाथ जी का मंदिर और ये मार्केट। शंकर की मूर्ति, हमारे बाजार। ये बगड़ में कल मेला लगेगा। इसको देख के स्वर्गीय पप्पू कार्की जी का बहुत बड़ा अच्छा सा गाना याद आता है। उतराणी को तिक लागी रो सरयू का बगड़ में तला ये मेले उड़ो बागनाथ मंदिर जुलो मेरी सरूली। बहुत सुंदर। कल से यहाँ मेला शुरू होगा और सामने है नुमाइश की ओर जाते हैं अभी। ये देखिए यहाँ पर राजवल्लभ बागेश्वर बहुत सुंदर बनाया गया और नीचे सरयू बगड़। मैं आ गया हूँ नुमाइश खेत में जहाँ पर सारे प्रोग्राम्स होंगे। यहाँ पर झूले वूले सारे लगे हैं, चरखी वर्की बच्चों के लिए। ये शुरुआती हो रही है यहाँ पे। ये टोटली बच्चों के लिए झूले और सब लगे हुए। ये है सबसे बड़ा झूला। अभी मेला कल से है लेकिन लोगों का आना जाना भी शुरू हो चुका है। ये है सबसे बड़ा झूला और यहाँ पर होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम। कल से शुरू है, शायद परसों से यहाँ पर शुरुआत होगी। बहुत सारे कलाकार आ रहे हैं यहाँ पे। और कल ही पुछुड़िया का त्यौहार भी है, इसे पुछुड़िया त्यौहार भी बोलते हैं। मकर संक्रांति के अगले दिन पौष के अंतिम दिन जो है, पौष माह के अंतिम दिन जो है घुघुतिया बनाए जाते हैं और घुघुतिया त्यौहार भी इसे बोलते हैं। तो यहाँ पर गंगा वार और गंगा पार का थोड़ा सा एक दिन का अंतर है और कुछ शायद वार वाले या एक दिन पहले मनाएंगे या पार वाले एक दिन बाद में मनाएंगे। तो ये 14, 15 और 15-16 में इस तरीके से घुघुतिया त्यौहार मनाया जाएगा। तो आप लोगों को सभी को घुघुतिया त्यौहार की बहुत बहुत बधाइयाँ और मकर संक्रांति की भी बहुत बहुत बधाइयाँ। मकर संक्रांति को पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है और उत्तराखंड में कुमाऊँ में इसे उत्तरायणी के तौर पर मनाया जाता है और गढ़वाल में मकरानी खिचड़ी के तौर पर मनाया जाता है। और सारे नदियों के किनारे जो है उत्तरायणी का मेला और मकर संक्रांति का मेला लगता है। ये बागेश्वर का सेल्फी पॉइंट जहाँ पर लोगों की सेल्फी के लिए भीड़ लगी है। देखिए ये था आज का ब्लॉग बागेश्वर से। और कल है उत्तरायणी और मकर संक्रांति, तो मिलते हैं आपसे कल यहीं पर बागेश्वर से। आप लोगों को कल घुघुतिया त्यौहार भी है और उनको घुघुतिया त्यौहार और मकर संक्रांति और उत्तरायणी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी तरह मिलते हैं कल आपसे फिर से नए ब्लॉग में। कल बागेश्वर से आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय।